हर मनुष्य चाहता है कि सफल हो। आप सबके पेरेंट्स चाहते हैं ना कि आप सफल हो, आप भी चाहते हैं कि आप सफल हो। असली चुनौती यह है कि कोई व्यक्ति सफल कैसे होगा, और इसकी संघर्ष यात्रा इतनी पुरानी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहता है कि उसके अंदर वो चीज पैदा कर दे कि वो सफल हो जाए। इसलिए यह खोज भी उतनी ही पुरानी है समझने की कि आखिर व्यक्ति सफल किस चीज से होता है। कुछ लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस से होता है। आजकल कुछ लोग जैसे डेनियल गोलमैन ने कहना शुरू कर दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है। कुछ कहते हैं ना, सब बेकार की बातें हैं, परसिस्टेंस कोशिएंट से होता है, PQ से होता है। कुछ तो और आजकल 30 मार खाए कह रहे कि ना, स्पिरिचुअल कोशिएंट से होता है, SQ से होता है। और सारा झगड़ा इस बात का है कि आखिर कौन सी वो चीज है जो चीज किसी व्यक्ति को बाकी व्यक्तियों से और मानव सभ्यता को बाकी स्पीशीज की तुलना में ज्यादा सफल बनाती है। ये है मूल झगड़ा, आप समझ पा रहे हैं। और इस झगड़े में धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि मनुष्य के जीतने की वजह क्योंकि फिजिकल पावर नहीं है, तो मनुष्य के पास वो क्या चीज है जिससे वो सबसे आगे निकल जाता है। और इसी प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर क्या है? वही चीज है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता। इसलिए अरस्तु जैसे लोगों ने बहुत खुल के ये बात कही है। वो कहते हैं कि मनुष्य एक रैशनल एनिमल है, मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? अलग अलग कहानियां हैं। सोशियोलॉजी के लोग बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। आपने बचपन में सुना होगा ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। है तो एनिमल ही, लेकिन सोशल एनिमल है। ठीक है। फिलॉसफी में अरस्तु जैसे लोग कहते हैं कि मैन इज ए रैशनल एनिमल। और इसलिए अलग अलग विषय के लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। सच बात यह है कि मैन न तो केवल सोशल है, न केवल रैशनल है, और न ही पूरी सृष्टि में केवल हम सोशल हैं, न ही केवल हम रैशनल हैं। एक समय के मूर्ख मानते थे कि मनुष्य के अलावा कोई सामाजिक नहीं है। बाद के समझदारों ने साबित किया कि मनुष्य जितना सामाजिक है, लगभग उसके आसपास की सामाजिकता मधुमक्खियों में भी है, चींटियों में भी है, और भी कई स्पीशीज में है। तो यह दावा खत्म हो गया कि मनुष्य अकेला सामाजिक प्राणी है। यह बात खत्म हो गई। तब एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने कहा कि सामाजिक तो बाकी स्पीशीज भी है, लेकिन कल्चरल एनिमल केवल मनुष्य है। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। इस पे फिर भी लोगों ने कहा हाँ, ये बात फिर भी ठीक लग रही है, क्योंकि सामाजिकता बहुत बेसिक बात है जो कई स्पीशीज में होती है। सांस्कृतिक एलिमेंट थोड़ी सी जटिल बात है जो शायद केवल मनुष्य में है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य तार्किक प्राणी है, तार्किकता पशुओं में नहीं होती है। ये बात वेस्टर्न फिलोसफी में इतने लोग कह चुके हैं। इकोनॉमिक्स के लोग भी मानते हैं कि मनुष्य बेसिकली रैशनल एनिमल है, और अमाउंट ऑफ रैशनैलिटी से ही पता लगता है कि अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी कितना ज्यादा है। जो मनुष्य जितना तार्किक है वो उतना ही ज्यादा मनुष्य है, बाकी मनुष्यों की तुलना में उतना ही बेहतर है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि तार्किकता केवल मनुष्य के पास है, ऐसा नहीं। सबसे कम तार्किक मनुष्य और सबसे ज्यादा तार्किक बंदर, चिंपैंजी या कुत्ता, इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा तार्किक चिंपैंजी सबसे कम तार्किक मनुष्य से काफी आगे है। हल्का फुल्का आगे नहीं है, काफी आगे है। और ऐसी कुछ केसेस कुछ दिन पहले हुए हैं, रिसर्च हुई है कि कुछ एनिमल्स ने लगभग चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बच्चे मैथ्स या रीजनिंग में जिस लेवल के सवाल सॉल्व करते हैं, उस लेवल के सवाल सॉल्व किए। मैथ्स के नहीं सॉल्व किए, उस डिफिकल्टी लेवल की लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और तब ये मानना पड़ा कि अगर इनके पास लैंग्वेज होती तो शायद ये मैथ्स भी उतना अच्छा पढ़ रहे होते। और कोई एनिमल्स है, बंदर हैं। तो एक मोटी मोटी बात कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेके चलनी है। मनुष्य तार्किक होता है, बाकी तार्किक नहीं होते, बकवास बात है। मनुष्य ज्यादा तार्किक होता है, बाकी प्राणी कम तार्किक होते हैं। मनुष्य ज्यादा सामाजिक होता है, बाकी प्राणी कम सामाजिक होते हैं। हम तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेके चलेंगे। कॉन्टिन्यूम अप्रोच से गलतियां कम होती हैं, हम मिसलेड नहीं होते हैं, चीजें हमारे पास ठीक निष्कर्ष रूप में आती हैं। मोटी मोटी बात यह है कि मनुष्य की वो क्षमता जिसने मनुष्य को बाकी स्पीशीज से आगे किया, वो रैशनैलिटी है। और उस रैशनैलिटी को ही जब अध्ययन करना शुरू किया गया तो एक कंसेप्ट के रूप में फॉर्म किया गया, कंसेप्चुअलाइज किया गया।
उस कंसेप्ट का नाम है इंटेलिजेंस। अब जो रूट्स हैं इन शब्दों के, इंटेलीगेयर एक शब्द है। इंटेलीगेयर का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करने की क्षमता। आप चाहें तो एक शब्द नोट कर लें, इंटेलिजेंस शब्द का जो रूट है, इंटेलीगेयर एक शब्द है। मैं आपको उसकी रूट अगर आप जानना चाहें कौन सी भाषा से है, तो वो लैटिन वर्ब है। तो कहीं अगर मौका मिले तो इस शब्द का इस्तेमाल कर दीजिएगा। लैटिन वर्ब है, यानी क्रिया है लैटिन भाषा की, और इस वर्ब की स्पेलिंग है इंटेलीगेयर या जेयर। GERE, इंटेली के बाद GERE। और इंटेलीगेयर का मतलब होता है चीजों को अलग करने की क्षमता या पिक आउट करने की क्षमता। तो कुछ चीजों के बीच में से कुछ ढूंढने की क्षमता, अलग करने की क्षमता। जो व्यक्ति विभिन्न चीजों को अलग अलग कर सकता है उसके पास ये क्षमता ज्यादा है। ये इसका